मैंने आप लोगों को शायद उसका जो थे इसके नोट्स भी आपको मैंने ग्रुप पे दिए थे कि जालिम के कितने कंपोनेंट्स हैं। एक जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना रहा है तो उसके अंदर उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या बताया था बेटा? ट्रैकिएट्स, वेसल्स, फाइबर्स, भूल गए सब? गर्ल्स कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, पूछें। yes the, Solutes. the From function, root to stem and leaf with Transport dissolved water and salt. nutrients. yes, parts pass the water and nutrients from the soil to the photosynthetic area of the leaf, photosynthetic part of the leaf, that is the photosynthetic part of the plant, that is the leaf. leaf तक पहुंचाता है xylem किसको? पानी को, with dissolved salt in it. अच्छा, ये जो पानी वाटर प्लस सॉल्यूट्स या मिनरल्स होते हैं, वाटर एंड सॉल्यूट्स, दैट इज मिनरल्स, ये कहलाते हैं एसेंट, दे कहलाते हैं सैप। ओह माय गॉड, ये टाइप नहीं हुआ, एक मिनट। water and minerals, they are called sap। ठीक है, और ये जब सैप जो है वो ऊपर तक जाता है लीफ तक तो इसे कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, एसेंट माने ऊपर चढ़ना, चढ़ाई की तरफ जाना, और सैप किसको बोलते हैं? वाटर प्लस मिनरल्स। ठीक है, इज दैट ओके? Yes, teacher. ओके, अच्छा, अब तो ये तो हो गया था हमारा फंक्शन ऑफ जाइलम। फिर हम उसके बाद हमने एक और कंडक्टिंग टिश्यू या वस्कुलर टिश्यू के बारे में बात आज हमें करनी है, वो है फ्लोएम। यस, व्हाट इज फ्लोएम? हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज फ्लोएम? Samin, tell me what is phloem? It transports sugars. Phloem is also a type of complex tissue or conducting whose function is to conduct food. Phloem, it is the complex tissue whose function is to conduct food. अच्छा, अब फूड के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी इसकी? एक तो जो इसने Yes, amino acids and sucrose. या सब कुछ आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, sucrose, amino acids, ठीक, अमाइनो एसिड। इसके अलावा कुछ विटामिन्स भी प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो इस फ्लोएम का काम क्या है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू yes, phloem is a type of a complex tissue whose function is to conduct food.
फूड जो है वो कहाँ प्रिपेयर हो रहा है, लीफ के अंदर प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, लीफ पे प्रिपेयर हो रहा है। फिर वहां से फ्लोएम जो है वो क्या करता है, वहां से जो प्रिपेयर्ड फूड है विद व्हाटएवर इट इज, कार्बोहाइड्रेट, सक्रोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, जो भी कुछ प्रोड्यूस हुआ है उसको जो है वो पूरे प्लांट बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो क्या होता है कि इसके अंदर डायरेक्शन जो होती है वो सिर्फ एक तरफ की नहीं होती कि वो सिर्फ प्लांट से लेके जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है, बल्कि इसके अंदर 2 वे ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, आ भी रही होती है चीज़ें, जा भी रही होती है, क्योंकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी पार्ट के अंदर होती रहती है। जैसे अगर मैं अगर हम ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, हम ह्यूमंस के अंदर भी आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं, जिसके अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड होती रहती है, जिसके थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ सेल्स तक वो पहुंच रहे होते हैं ताकि हर सेल को न्यूट्रिशन मिल सके। इसी तरह से फ्लोएम जो है वो, फ्लोएम का काम क्या है कि जो भी फूड पार्टिकल, फूड मटेरियल जो बना है उसको वो पूरी प्लांट बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फंक्शन। फिर ये इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर भी बेसिकली इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं इसके भी। इट हैज 4 एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं जनाब वो, उसके भी 4 कौन कौन से आ गए, सीव ट्यूब्स, ये जो सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स, जी सीव ट्यूब्स जो होती हैं ये इनके अंदर जो होती हैं सीव प्लेट्स लगी हुई होती हैं, सीव प्लेट्स, सीव ट्यूब्स along with सीव प्लेट्स। नोट डाउन करते रहे इनको, मैं आगे आप लोग को वीडियोस भी भेज दूंगी इनकी। फिर सीव ट्यूब्स के बाद आ जाते हैं कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स जो होते हैं ये लिविंग सेल्स होते हैं और इनका फंक्शन ये होता है कि ये मतलब लिविंग सेल्स हैं और इनका फंक्शन ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है कंपेनियन सेल्स के बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा,